हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हमारी न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम लोग अर्थमेटिक और पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट इंक्लूडिंग डीआई हमारे एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं। कौन सा एग्जाम्स हमारे टारगेट हैं? आईबीपीएस पीओ प्री, आईबीपीएस क्लर्क प्री क्लर्क मेंस, एसबीआई पीओ प्री, एसबीआई क्लर्क प्री क्लर्क मेंस, आरआरबी पीओ प्री, कुछ हद तक आरआरबी पीओ मेंस और आरआरबी क्लर्क प्री मेंस। आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाएंगे। आरआरबी पीओ मेंस के लिए कुछ टॉपिक्स के हम लोग ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस और कुछ टफ डीआई इसी प्लेलिस्ट में बाद में ऐड करेंगे जब हमारा आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम आने वाला होगा। तब तक फाउंडेशन से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी क्वांट्स वीक है या जिन्हें क्वांट्स बिल्कुल स्क्रैच से बेसिक लेवल से शुरू करनी है, जिन्हें कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। उन लोगों के लिए ये सीरीज बिल्कुल क्लास 0 से शुरू गई है। इसके बाद में क्लास 1 होगी, जो आपके लिए एक्चुअली में आपको एसबीआई क्लर्क मेंस और आरआरबी पीओ मेंस के लेवल के आसपास तक क्वेश्चन सॉल्व कराई जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, अच्छा, अगर आप लोग अब तक टेलीग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं तो ये आईबीपीएस एग्जाम्स 2026 मेरा टेलीग्राम का चैनल है, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और बैंक प्रेप विद विश्वाइज मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ और बाकी सारा प्रैक्टिस मटेरियल टाइमली अवेलेबल होता रहे। सबसे पहले दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं मिक्सचर एलिगेशन के। हम उन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। मैं पहले आपको दो तीन बस फॉर्मूलेज बताऊंगा। उन फॉर्मूलेज को हमें मन में याद रखना है। जैसे हमारे पास जब भी तीन चीज़ें हुई, एक चीज़ हुई महंगी चीज़ जिसे हम डी बोलेंगे, एक चीज़ हुई सस्ती चीज़ जिसे हम सी बोलेंगे, और एक चीज़ हुई दोनों के बीच में गए पे जिसे हम एम बोलेंगे। अब हमें बोला है कि हमने सस्ती महंगी चीज़ को सस्ती चीज़ के साथ मिलाया तो उसकी कुछ मीन वैल्यू निकल कर आई। अब किस रेशियो में मिलाया, तो यहाँ पे रेशियो आ जाता है। वो जो रेशियो होता है ये हो जाएगा हमारा m माइनस सी, और ये हो जाएगा d माइनस एम। तो d जो हमारी महंगी चीज़ है, c जो सस्ती चीज़ है, तो महंगी चीज़ को हमने m माइनस सी और सस्ती चीज़ को d माइनस एम इस रेशियो में मिलाया, सो दैट हमारी मीन वैल्यू m आ जाए। कैसे आएगी इसको हम क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक दूध वाला है। ठीक है, दूध वाले के पास क्या हुआ, उसके पास दूध है 70 रुपये लीटर। उसने दूध में पानी मिलाया। उसने पानी कुछ इस हिसाब से मिलाया कि दूध जो बना है 60 रुपये लीटर का बिके। मतलब दूध उसके पास 70 रुपये लीटर का है, मिल्क। उसने उसमें वाटर मिलाया। पानी तो ये लोग फ्री का उठाते हैं तो वाटर की कॉस्ट हम जीरो मानते हैं। उसने कुछ इस तरह से मिलाया कि दोनों को मिक्सचर की कॉस्ट हो गई 60 रुपये। तो बताओ कि कितना दूध कितना पानी। तो ये हमारी सी वैल्यू हो गई क्योंकि ये सस्ती वैल्यू है, जीरो है। ये डी वैल्यू हो गई क्योंकि ये महंगी वैल्यू है। और ये हमारी मीन वैल्यू हो गई। ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 10, इसका डिफरेंस 10, इसका डिफरेंस 60, मतलब 6:1। तो मतलब उसने 6:1 में ये पानी मिलाया है। हर 6 लीटर मिल्क में 1 लीटर उसने पानी मिला दिया। क्लियर? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया? ये फॉर्मूला है, खाली कैसे यूज होगा वो हम क्वेश्चंस में करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये ड्रम है। ठीक है, बकेट है बड़ी सी, बहुत बड़ा जा बीकर या ड्रम ही मान लेते हैं। ड्रम के अंदर मिल्क है यहाँ पे। ठीक है, एक बच्चा आया, बच्चे ने क्या करा, बच्चे ने इसमें से 1 गिलास दूध निकाला, 1 गिलास मिल्क निकाल दिया। अब किसी को पता ना चले उसने 1 गिलास पानी डाल दिया, तो क्वांटिटी वापस उतनी हो गई। फिर कोई दूसरा बच्चा आया, उसने भी इसमें से 1 गिलास मिल्क निकाल दिया, फिर उसने दोबारा पानी भर दिया जितना निकाला। तो ये एक चीज होती है रिप्लेसमेंट। मतलब आपने चीज निकाली और दूसरी चीज से भर दिया। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्वांटिटी फाइनल इज इक्वल्स टू क्वांटिटी इनिशियल 1 माइनस रिप्लेस आर अपॉन क्वांटिटी टोटल, इसकी पावर n। कितनी क्वांटिटी फाइनल बची और उस चीज की इनिशियल वैल्यू कितनी थी, ब्रैकेट में 1 माइनस कितना रिप्लेस करा जा रहा है। जैसे इसमें 1 गिलास की, ये 1 गिलास वाला एग्जांपल में 1 गिलास की कुछ वैल्यू होगी 200 ml 300 ml। ओवरऑल क्वांटिटी कितनी थी मिक्सचर की और उसकी पावर की कितनी बार करा है। ये दो चीजें हैं। तीसरा हमारा डायरेक्ट रेशियो एप्लीकेशन होगी, रेशियो एप्लीकेशन और परसेंटेज एप्लीकेशन। ये तो दोनों हम लोग ओरली ही करने की कोशिश करेंगे।
इसको हम लोग ओरली कैसे करना है समझेंगे, और जो हमारा डी सी एम एम माइनस सी और डी माइनस एम था, थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करने के बाद इसको भी ओरली या फिर कम पेन चला के जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट अ व्हीट एट प्राइस 4.10 पर केजी मस्ट बी मिक्स विद व्हीट एट प्राइस 4.60 पर केजी सो दैट द मिक्सचर विल बी 4.30। अब इसको मैं स्क्रीन को पहले यहाँ पे दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, एक पार्ट पे हम लिख के करेंगे, दूसरे पार्ट पे हम ओरली समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास क्या है, ये तीन वैल्यूज हैं। 4.60 महंगी वैल्यू है, 4.60 इधर लिख दिया, 4.10 इधर लिख दिया। मीन वैल्यू कितनी निकल कर आई, 4.30, 4.30 इधर लिख दिया। ये वैल्यू निकल कर आई 20, ये वैल्यू निकल कर आई 30, मतलब 2:3। तो दो पार्ट इसके लिए, तीन पार्ट इसके लिए, और मिक्सचर बन गया। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, मेरे को ये वैल्यूज तो दिख रही हैं, 4.10 भी दिख रही है, 4.60 भी दिख रही है, 4.30 भी दिख रही है। अगर मैंने देख के आइडिया लगा लिया कि ये मेरी वैल्यू चीप है, ये मेरी वैल्यू डियरर है, ये वाली वैल्यू मीन होती है। सी को हम लोग चीप बोलते हैं क्योंकि सस्ता होता है, डी को डियरर बोलते हैं क्योंकि महंगा होता है, और एम हमारी मीन वैल्यू है ही है। ठीक है, ओके। अब अगर मुझे वैल्यू दिख रही है तो क्या मुझे इन दोनों के बीच की का डिफरेंस 0.2 दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना। ऐसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0.3 दिखाई दे रहा है। ये तो मुझे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दिखना चाहिए ना, इतने बेसिक उसमें। तो अगर मुझे ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है तो क्या मैं रेशियो नहीं समझ सकता कि जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो इसके रेशियो पर जाएगा, और जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो इसके रेशियो पर जाएगा। अगर मैंने ये चीज समझ ली तो मैंने देखा कि ये जो 0.30 का डिफरेंस है वो मेरा 4.10 के लिए जाएगा, और जो 0.20 का डिफरेंस है वो मेरा 4.30 के लिए जाएगा। मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ मेनी kg of rice is ₹60 per kg must be mixed with 30 kg of rice at ₹25 per kg so that on selling a mixture at ₹50 per kg gain 25% on outlay। ठीक है, अब इसमें हमें दो तीन कॉन्सेप्ट एक साथ लगा दिए हैं। क्या? सबसे पहली बात है कि हमें पूछा कि कितना राइस बेचना है, 60 रुपए किलो वाला 30 किलो के साथ में, जो कि 25 रुपए किलो का बिकता है। ठीक है, तो एक राइस हो गया मेरे पास 60 रुपीज़ पर केजी का, एक राइस हो गया 25 रुपए पर केजी का। ठीक, अब मुझे बेचना कितने पे, 50 रुपए। बट जब 50 पे बेचो तो ऑलरेडी इसे 25% का फायदा हो रहा है। 25% का फायदा होने का मतलब है कि 4 की वैल्यू 5 हो गई। अब परसेंटेज की वीडियो से हमें ये पता चलता है कि 50 की वैल्यू अगर 25% का फायदे पर है तो ये 5 की वैल्यू हो गई, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। तो दोनों को मिला के 60 और 25 को मिला के मेरा मिक्सचर 40 रुपए का होना चाहिए था। 40 रुपए का किस रेशियो में निकलेगा, मैं इसको ओरली देखूं, यहाँ पे भी नंबर मुझे मिल गए। ये मेरे को दिखेगा कि ये 20 है, मतलब इसकी वैल्यू 2 आ गई। ये मुझे दिखेगा कि ये 15 है, सॉरी इसकी वैल्यू 20 आ गई। ये मुझे दिखेगा कि ये 15 है, तो इसकी वैल्यू 15 आ गई। एक वैल्यू 15 है, एक वैल्यू 20 है, तो रेशियो मुझे दिखेगा 3:4। 3:4 में मिलाना है। अब जो 3:4 में मिला रहा हूँ तो इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी मुझे 4 की गिवन है ना। जो 25 रुपए वाला, 25 रुपए वाले के लिए तो 4 यूनिट्स आएंगी ना, तो इसकी तो ऑलरेडी मुझे 30 वैल्यू गिवन है, मतलब 4 की वैल्यू है 30, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी 22.5। आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। A mixture contains certain quantity of milk with 20 liter of water of worth ₹10 per liter. If pure milk is of worth ₹15 per liter, how much milk is there in the mixture? ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, मिक्सचर में 20 लीटर वाटर में, ठीक है, जो दूध का सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू है 10। तो जब दूध का सॉल्यूशन हमें 10 दे रखा है तो मतलब ये तो हमारी मीन वैल्यू हो गई, मतलब मीन वैल्यू हमारी है 10। दूसरा चीज़ क्या दे रखा है, प्योर मिल्क की कॉस्ट हमें दे रखी है 15 लीटर, मतलब 15 रुपये पर लीटर। ये वैल्यू मेरी 15 है। पानी मिला हुआ है, पानी को तो हम लोग 0 ही मानते हैं, तो ये हमारा पानी का 0 हो गया। ये वैल्यू कितनी निकल कर आई यहाँ पे, 5। यहाँ कितनी निकल कर आई, 10, मतलब 2:1 हो गया। अब इसमें क्या बोला है,
2:1 हमें जब बोला कि 20 लीटर ऑफ वाटर है, तो मतलब इस 1 की वैल्यू हमें 20 लीटर गिवन है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 लीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है? Goldsmith has two qualities of gold, one of 10 carats and another of 15 carats purity. In what proportion should he mix both to make an ornament of 12 carat purity? ठीक है, एक गोल्ड स्मिथ है, उसके पास एक गोल्ड 10 कैरेट का है, दूसरा 15 कैरेट का है। दोनों को मिक्स करके उसे 12 कैरेट का गोल्ड बनाना है। 15 और 12 का डिफरेंस 3 आ जाएगा, 10 और 12 का डिफरेंस 2 आ जाएगा। तो दैट मीन्स वो किस प्रोपोर्शन में मिलाएगा? 3:2 में मिलाएगा। डायरेक्ट सवाल है, कुछ ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 400 ग्राम स्प्रिट सॉल्यूशन की बात हो रही है जिसमें 40% स्प्रिट है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ स्प्रिट शुड बी एडेड टू मेक इट 60%? अब इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा ध्यान से। ये अगर समझ लिए तो मिक्सचर आप हवा में करोगे। ठीक है, हमारे पास क्या है? 400 ग्राम स्प्रिट सॉल्यूशन है। ठीक है, 40% स्प्रिट है इसके अंदर। स्प्रिट मतलब आपको पता है सॉल्यूशन होता है ना? 40% स्प्रिट है, तो इसका 40% कितना हो गया? 160। अब मुझे बोला है कि 160% स्प्रिट है। ठीक है, इसमें कितना स्प्रिट और ऐड करूं कि स्प्रिट इसमें 60% हो जाए? अगर 160 स्प्रिट है तो वाटर कितना होगा? 400 में से 160 स्प्रिट है तो वाटर कितना होगा? 240। ठीक है, अब यहां पर देखो, मुझे स्प्रिट 60% बनाना है। 60% स्प्रिट बनाऊंगा तो वाटर कितना हो जाएगा? 40%। वाटर तो 40% होगा ना। इस सॉल्यूशन में मैं स्प्रिट ऐड कर रहा हूं। क्या पानी के अंदर कुछ चेंज करा है? वाटर के अंदर तो कोई चेंज नहीं हुआ। वाटर कितना है? 240। वाटर कितना रह जाएगा? 40 रह जाएगा। अगर 40% वाटर रह जाएगा तो उसकी वैल्यू 240 होगी नए केस में। 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 240। 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। टोटल की वैल्यू, है ना? ये ये बोलेगी कितने ग्राम स्प्रिट ऐड करना है, तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि टोटल कितना है। टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600। 600 की, तो मेरे को 600 लीटर मिक्सचर अपना बनाना, सॉरी 600 ग्राम मिक्सचर मेरे को बनाना होगा। 600 ग्राम मिक्सचर के अंदर स्प्रिट कितना होगा? 60%। 60% 600 ग्राम का निकालेंगे तो वो 360 आएगा। 6 36 होता है, मतलब मुझे 360 ग्राम स्प्रिट चाहिए। अब इसमें क्या है कि पहले मेरे पे ऑलरेडी 160 ग्राम है, 360 चाहिए, तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 200 ग्राम स्प्रिट ऐड कर दूंगा। क्लियर? आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बॉक्स ए कंटेन्स वीट वर्थ रुपीज 30 रुपये पर के जी। बॉक्स बी कंटेन वीट वर्थ रुपीज 40 पर के जी। ए और बी दोनों को हमने मिला दिया है 4:7 में। तो प्राइस ऑफ द मिक्सचर हमसे पूछ रहा है। मतलब यहाँ पे हमें रेशियो गिवन है, यहाँ पे हमसे एम की वैल्यू पूछ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारे पास वैल्यूज डालते हैं। 30 ये हो गया, 40 ये हो गया। एम हमें निकालना है, 4 और 7 हमें दे रखा है। मतलब हमारे पास क्या हो गया? 40 माइनस एम अपॉन एम माइनस 30, ये किसके बराबर है? 40 माइनस एम किसके पास जाएगा? 4 के पास। 4/7। ठीक है, ये 4/7 के बराबर है। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। 280 माइनस 7m इट इज इक्वल्स टू 4m माइनस 35 चौक कितना होता है? ये सॉरी 30 माइनस 120। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 11m इट इज इक्वल्स टू 120, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये 11m के बराबर क्या आ जाएगा? ये इधर जाके प्लस हो गया, एक्चुअली माइनस नहीं होगा, प्लस हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी 400। 11m की वैल्यू 400, तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 400 अपॉन 11। 11 से काटेंगे, 11 3 33, बचा कितना? 7 70, 11 6 66, बचा कितना? 4। दोबारा से 11 से काटेंगे, 40 हो गया, तो 11 3 33 6। तो ये 36.36 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अगला। बोल रहा है कि रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 4:5। 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड इन द मिक्सचर and the quantity of water become 50% more than the quantity of milk. Find how many liter of milk is present in that mixture. ठीक है, तो मेरे पास एक मिक्सचर है जिसकी क्वांटिटी है 4:5।
जब मैंने इसमें 10 लीटर पानी और मिला दिया तो क्या हुआ, क्वांटिटी ऑफ वाटर बिकम्स 50% मोर देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। मतलब क्वांटिटी ऑफ मिल्क अगर 4 है मेरे पास तो क्वांटिटी इससे 50% ज़्यादा कैसे हो जाएगी, क्वांटिटी की 6 हो जाएगा। 4 का 50% ज़्यादा क्या होगा, 6। ठीक है, तो 5 से वैल्यू 6 हो गई, किसकी, वाटर की। ये मिल्क है, ये वाटर है, तो वाटर की वैल्यू 5 से 6 हो गई। ये 5 यूनिट्स है, ये 6 यूनिट है, ये हमारा यूनिट चल रहा है। ये 5 यूनिट, ये 6 यूनिट। और जो ये 1 यूनिट का चेंज आया है ये बराबर है 10 लीटर के। 1 यूनिट का चेंज है 10 लीटर के बराबर। शुरू में हमारे पास क्या था, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क इज प्रेजेंट इन दैट मिक्सचर। मिल्क है मेरे पास 4 यूनिट, तो अगर मैं 4 यूनिट की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 40 लीटर। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखते हैं। 8 क्या है, देर आर 2 वेराइटीज ऑफ टी वर्थ ₹90 पर केजी एंड ₹70 per kg. If X kg of first kind is mixed with 56 kg of second kind to get a profit of 25% by selling a mixture at 95, then X equals to। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक चीज है कि जो 25% के प्रॉफिट के बाद वाली प्राइस है, मतलब 125%, वो वैल्यू 95 है। 25% क्या होता है, 5 होता है, 5 की वैल्यू 95 हो गई। 5 की वैल्यू 95 है तो देखो 19 5 95 होता है। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू 76 हो जाएगी। मतलब मुझे इन दोनों मिक्सचर को, 90 को और 70 को, इस तरह से मिलाना है कि मीन वैल्यू 76 आ जाए। देखो कैसे हो जाएगा, 90 70 76, इसको करूंगा ये आएगा 6, इसको करूंगा ये आएगा 14। मतलब 3:7 में तो मिलाना है। एक्स की वैल्यू नहीं है, 3:7 में मुझे ये मिलाना है। अब x kg of first kind is mixed with 56 kg of second kind। सेकेंड काइंड कितना है, 7। 7 की वैल्यू अगर 56 हो गई तो एक की वैल्यू कितनी निकली, 8। एक की वैल्यू 8 निकली तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। और यही जो 24 है यही मेरा x की वैल्यू है। x की वैल्यू आ गई ऑप्शन बी 24। ठीक है, आगे चलते हैं। In what ratio must a mixture of 30% alcohol strength be mixed with that of 50% alcohol strength so that we get a 45% alcohol strength mixture। तो वही एलिगेशन लगाएंगे, 30 50 45, 50 से 45 गया 5, 30 से 45 गया 15, मतलब 1:3। 1 जो है इसमें 30% एल्कोहल वाला है, 3 जो है इसके अंदर 45% एल्कोहल वाला है। ठीक, सॉरी 45 कह रहा हूँ, 50% एल्कोहल वाला है जो 3 है। ठीक, आगे चलते हैं। जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशियो 5:3 इन 200 ग्राम ऑफ एन एलॉय। ठीक है, एक एलॉय 200 ग्राम है, जिंक और कॉपर का रेशियो 5:3 है। क्या मुझे देख के पता चल रहा है कि इसके अंदर जिंक की वैल्यू 125 है और कॉपर की वैल्यू 75 है। ठीक है, अब बोला है कि इसमें कितना कॉपर और ऐड किया जाए कि ये रेशियो 3:5 दिखे। ठीक है, तो मतलब ऐड किसमें कर रहे हैं, कॉपर के अंदर कर रहे हैं ना। क्या जिंक के अंदर मैं कोई भी चीज कर रहा हूं, जिंक के अंदर तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो जिंक एज इट इज रहेगा 125। जो भी है कॉपर कितना हो जाएगा 75 प्लस जो भी हम ऐड करेंगे। ठीक, अब मुझे इसके अंदर ये बोला कि जो 125 है ये वैल्यू एक्चुअली में 3 हो जाए। भाई 3/5 बोला है ना, तो 125 जो है ये वैल्यू एक्चुअली में 3 होनी चाहिए, तभी तो मैं कुछ और कॉपर डाल के उसको ऐड करूंगा। ठीक है, 125 अगर 3 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 125 अगर 3 की वैल्यू अगर 125 है, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125 इंटू 5 अपॉन 3, यही आएगी 625/3। ठीक है, 625/3 को अगर मैं सॉल्व भी करता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरी ये वैल्यू आ जाएगी 3 2 6 0 3 8 24, 208 1/3। 208 1/3 मेरा बच कर आएगा, सॉरी ये मतलब सॉल्व होकर आएगा। तो मुझे इतना कॉपर चाहिए। अब बात है कि इतना तो टोटल चाहिए, एक्स्ट्रा कितना चाहिए। एक्स्ट्रा के लिए 75 मुझ पे पहले से था, 75 पहले से था तो मैं दोनों का डिफरेंस कर दूंगा,
133 1/3 ये मेरे कॉपर की रिक्वायरमेंट है, सो दैट द मिक्सचर बिकम्स 3:5, मतलब ऑप्शन 1 इज द आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है हमें? हमें बोला गया कि एक 200 लीटर का मिक्सचर है जिसमें 15% पानी है, बाकी मिल्क है। ठीक है, 200 लीटर का मिक्सचर, 15% पानी, बाकी मिल्क। अमाउंट ऑफ मिल्क दैट मस्ट बी एडेड सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन्स 87.5% मिल्क। ठीक है, तो मतलब इसमें कितना दूध और मिला है इस 200 लीटर के मिक्सचर में, और कितना दूध मिला है कि जो मिल्क अभी इसमें नहीं दे रखा, बट यहाँ पे 85% मिल्क बना ना, जो मिल्क अभी 85% है वो एक्चुअली में 87.5% हो जाए। ठीक है, तो आप देखो 200 लीटर में 15% अगर पानी है तो पानी कितना है, 30 लीटर है। और दूध कितना हो गया, दूध 170 हो गया। मिल्क 170, पानी 30, यही तो मतलब हुआ। अब ये बोला जा रहा है कि 87.5% मिल्क बनाना है। 87.5% मिल्क का मतलब है कि 7/8 मिल्क हो जाएगा, 1/8 पानी हो जाएगा। ये तो मतलब हुआ। 87.5 क्या होता है, 7, हमने 12.5 का पहाड़ा पढ़ा था ना, 12.5 बन 12.5, 12.5 टू 25 करके। तो मतलब अब क्या है, अब ये 30 लीटर है, ये एक्चुअली में इस रेशियो के अकॉर्डिंगली मैं देखूँ तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। 30 लीटर की वैल्यू 1 होनी चाहिए। क्लियर, मुझे मिल्क की वैल्यू 7 यूनिट करनी है। 30 लीटर की वैल्यू 1 कब है, या फिर बोलूँ इस 1 की वैल्यू 30 है। बात तो वही है ना, मेरे पास नए रेशियो में मिल्क और वाटर का रेशियो 7:1 है। मिल्क ऑलरेडी मेरे पास 30 है, मतलब ये 30 टाइम्स हो गया। तो दूध भी मेरे पास 30 टाइम्स होना चाहिए, 210 होना चाहिए। बट मिल्क है कितना, मिल्क है 170। कितना और डालना पड़ेगा मुझे, 40 लीटर और डालना होगा। अब ये कैलकुलेशन हमें एग्जाम में अगर आती है तो ओरली करनी है, देखते कैसे होगी। ठीक है, ओरली इसको देखते हैं। 200 लीटर मिक्सचर है जिसमें 15% वाटर है। 15% वाटर देखते मुझे दिखेगा कि वाटर की वैल्यू तो 30 लीटर हो गई। वाटर की वैल्यू अगर 30 लीटर है तो मिल्क की वैल्यू 170 है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको नहीं लिखना, आपको बस अपने मन में रखना है कि 30 लीटर पानी है, 170 मिल्क है। आगे बोला गया कि कितना मिल्क ऐड करना है, मतलब पानी में कोई चेंज नहीं है। सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन 87.5% मिल्क। 87.5 देखते ही आपके दिमाग के घोड़े दौड़ने चाहिए, आपके दिमाग के घोड़े दौड़ने चाहिए कि 7 मिल्क होगा, 1 पानी होगा। लिखना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि 1 पानी होगा। पानी ऑलरेडी 30 है, मतलब 1 की वैल्यू 30 आपको दे रखी है। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 210। 210 आपके पास होना चाहिए टोटल मिल्क, बट आपके पास है कितना, 170 है। कितना और चाहिए होगा, ऑप्शन में आप देख लोगे कि 40 आपको ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर, आगे चलते हैं अगले सवाल पर। टी कॉस्टिंग रुपीज 136 a kilogram is mixed with tea costing rupees 141 a kilogram in the ratio 2:3. The cost of a 1 kilogram mixture is। अभी ऐसा एक सवाल हमने करा था, वैसा ही सवाल है। हमें मीन वैल्यू निकालनी है। एक वैल्यू 136 आपको गिवन है, एक 141 आपको गिवन है। मीन आपको निकालना है। रेशियो कितना गिवन है, इसका 2 है, इसका 3 है। ठीक है, चलिए तो इसके अंदर से करते हैं, हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 136, मतलब m माइनस 136 अपॉन 141 माइनस m। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, m माइनस 136 की वैल्यू आई है 3, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ये हो गया 3:2। तो ये मेरा फर्दर आगे निकल के आ जाएगा 2m माइनस 272 इज इक्वल्स टू 14 ये 42 होता है, तो 423 माइनस 3m, ये निकल कर आएगा। ये वैल्यू इधर जाके हो जाएगी 5m। ये वैल्यू इधर जाके हो जाएगी 2 और 3 5, 7 और 2 9, 2 और 4 6, 695। ठीक है, 695 हो गया। m को आपने इससे कट कर दिया 5 से, 5 एकम 5, बचा के पास 1 19, 5 3 15, 4 45, 5 नहीं ये, तो 139 रुपीज़ आपकी मीन वैल्यू आ गई। और ये मीन वैल्यू ही 1 किलोग्राम मिक्सचर का प्राइस है, ऑप्शन 3 139। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 हमें बोल रहा है कि एक जार है जिसके अंदर 2 लिक्विड्स है, ए और बी, इन द रेशियो 4:1। ठीक है, when 20 liter of the mixture was taken out and 20 liter of liquid B was poured,
द रेशियो बिकम 2:3। तो इनिशियल रेशियो मेरे पास ए और बी का कितना दिया हुआ है, 4:1 गिवन है, ठीक है। अब मैंने 20 लीटर निकाल दिया। 20 लीटर निकालने के बाद भी चेंज तो कुछ नहीं होगा, 4:1 ही रहेगा। अब ये बोल रहा है कि मैंने इसमें 20 लीटर बी डाल दिया तो नया रेशियो निकल कर आया 2:3। जो 2:3 है, ए के अंदर तो कोई भी चेंज नहीं हुआ ना। ए अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए था, तो फिर मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाला रेशियो मेरा चेंज हो जाएगा 4:6 में। अब देखो, एक रेशियो मेरा 4:1 है, दूसरा रेशियो 4:6 है ए और बी का। ये कितना चेंज आया है, 5 यूनिट का। जो 5 यूनिट का चेंज आया है वो कब, जब 20 लीटर लिक्विड बी डाला है। मतलब 5 यूनिट जो है 20 लीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 4 लीटर। पूछा क्या है, इनिशियली ए कितना था, ठीक है। अब 1 यूनिट इज 4 लीटर, टोटल क्वांटिटी कितनी है, ये तो मेरी टोटल क्वांटिटी है, क्योंकि जब 20 लीटर निकाल के 20 लीटर डाला है तो यही टोटल क्वांटिटी हो गई। 4 और 6 10, 10 का मतलब हो गया 4 लीटर के हिसाब से 40 लीटर। अब जो 40 लीटर है, इसमें इनिशियली पूछा ना कि इनिशियली ए कितना था, ये मेरा 4:1 दिया हुआ था शुरू में। 4:1 था 40 लीटर, मतलब 32 और 8, तो मिक्सचर ए इज 32 लीटर। क्लियर? नहीं कुछ समझ आएगा, आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, मैं आपका डाउट वहां पे क्लियर करूंगा। अभी अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखते हैं क्या है हमारा। सवाल बोल रहा है कि हमारे पास 200 लीटर एक मिक्सचर है मिल्क का, ठीक है, मिल्क और वाटर का, जिसमें 17:3 है। आफ्टर एडिशन सम मोर मिल्क टू इट, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर बिकम 7:1। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडेड इट वॉज, ठीक है। तो मेरे पास मिल्क का इनिशियल मिक्सचर कितना वैल्यू है, 200, ठीक है। इसका रेशियो कितना गिवन है मुझे, 17:3, ठीक। 17:3 होने का क्या मतलब हो गया, 17 और 3 20 है ना, तो ये वैल्यू हो गई 170 और 30, यही इसका मतलब हुआ, ठीक। 170 और 30 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि हमने कुछ और पानी मिलाया, क्या मिलाया हमने, कुछ और, नहीं सॉरी, हमने कुछ और मिल्क मिलाया, हमने कुछ और मिल्क मिलाया। अब ये जो रेशियो है 17:3 वाला, ये तो मेरा क्वांटिटी हो गई ना। 17:3 की वैल्यू चेंज होके हो गई कितनी, 7:1, ठीक। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने जब इसमें आफ्टर एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क टू इट, मैंने मिल्क में चेंज करा है ना, पानी में तो कोई चेंज नहीं करा। पानी तो सेम होता है ना, यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे भी मेरे को पानी 3 रखना होगा, मतलब मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरी वैल्यू हो जाएगी 17:3 ऑलरेडी चली आ रही है, और ये वैल्यू हो जाएगी 21:3, ठीक है। अब जो भी मैंने ये एडिशन करा है, ये इसके अंदर करा है। क्लियर, ये चीज क्लियर हुई। मैंने 4 यूनिट का एडिशन करा है। अब सारी बातें इस 4 यूनिट की वैल्यू है कितनी, ये देखो मेरे पास इस 20 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 17 और 3, 20 यूनिट की वैल्यू थी 200। 4 यूनिट और डाल दिया तो ये 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 40, और टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 3 24, मतलब 240। क्वेश्चन में पूछा है द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडेड इट वाज, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो आंसर इज ऑप्शन 2 40, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। A jar full of whiskey contains 40% alcohol. A part of this whiskey is replaced by another containing 19% alcohol. Now the percentage of alcohol found to be 26%. The quantity of whiskey replaced is, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास क्या है, 40% एक वैल्यू है, 26% एक वैल्यू है, 19% एक वैल्यू है। 40 वाले को हम 19 वाले से मिला रहे हैं ना, तो फिर 14 और 26 कितना है, 14, 19 और 26 कितना है, 7, मतलब 1:2। तो 1:2 में मैंने मिलाया है। द क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस्ड इज, कितना मिलाया है, 1:2। ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, उसे छोड़ दो, आगे चलते हैं। In what ratio must the tea worth ₹60 per kg be mixed with the tea worth ₹65 per kg
such that by selling the mixture at 68.20 there can be a gain of 10%. ठीक, ओके 68.20 पर बेचने पे मुझे 10% का फायदा हो रहा है, मतलब 68.20 जो है ये मेरी 11 की वैल्यू है, 11 की वैल्यू है, 10 की वैल्यू निकालनी है, 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान से देखो 10 की वैल्यू आ रही है 62। तो अब मैं इसमें अपना एलिगेशन लगा सकता हूँ 60, 65 और 62 को लेके, 60, 65 बीच में 62, ये वैल्यू निकल कर आई 3, ये वैल्यू निकल कर आई 2। मुझसे क्या पूछा है, टी वर्थ ₹60 पर केजी भी मिक्स विद टी वैल्यू 65 सच दैट, हाँ तो बस खाली ये 3:2 में हमें मिलाना है, ठीक है, 3:2 विल बी द आंसर, आंसर इज ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग 15 रुपए एंड 20 रुपए पर केजी रेस्पेक्टिवली टू ऑब्टेन अ न्यू मिक्सचर ऑफ 16.5 रुपए पर केजी। वही हम एलिगेशन लगाएंगे, 20, सॉरी हमें क्वेश्चन में 15 से दिया है, 15, 20, 16.5, ये वैल्यू निकल कर आ गई 1.5, ये वैल्यू निकल कर आ गई 3.5, 3.5 और 1.5 का मतलब है 7:3, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, आया समझ में? कोई भी डाउट लगे आप मेरे को यहीं यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिए या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मेरे को आप मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपके डाउट्स को दूर करता हूँ। अगला सवाल देखते हैं, ये सवाल बोल रहा है कि 40 लीटर ऑफ मिक्सचर है ना, मिल्क और वाटर का, जिसका रेशियो 5:3 है, 8 लीटर ऑफ मिक्सचर इसमें से निकाल के 8 लीटर पानी मिला दिया है, तो रेशियो बताना है मिल्क एंड वाटर का क्या है। वैसे ही जैसे अभी तक हम लोग कर रहे हैं, मिल्क है वाटर है, ठीक है, 5:3 हमें दिया हुआ है, हमने 8 लीटर इसमें से हटा दिया, हमारे पास कितना बचा, 32 लीटर बचा। ठीक, 32 लीटर को अगर मैंने 5:3 में कर दिया तो मेरे पास वैल्यू हो गई 20 और 12, क्लियर है, 20 और 12 हो जाएगा। अब जब 20 और 12 तो मेरा ये रह गया, अब इसमें बोल रहा है कि 8 लीटर मैंने फिर से मिल्क इसमें मिला दिया, 8 लीटर मिल्क मिला दिया, तो ये वैल्यू हो जाएगी 28 और 12, यही तो होगी, 28 और 12 का रेशियो क्या हो जाएगा, 7:3, आंसर आ गया हमारा 7:3। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि हमारे पास 630 ml मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का इन द रेशियो 7:2, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडिड टू मेक द रेशियो 7:3। ठीक है, 7:2 है हमारे पास है किसका, 630 का, तो अगर मैं दोनों मिक्सचर्स को अलग अलग करके देख लूँ, ठीक है, दोनों को अगर मैं अलग अलग कर कर देख लूँ तो मुझे क्या दिखेगा, मेरे को 490 एक दिखेगा, 140 एक दिखेगा, ठीक है, मिल्क मेरे को 490 दिखेगा, वाटर 140 दिखेगा। मुझसे पूछा है कितना वाटर और ऐड किया जाए कि 7:3 हो जाए, 7:3 हो जाए, तो ये 7 तो एज इट इज रहेगा, इसमें अगर मैं 70 और ऐड कर दूं तो ये 210 हो जाएगा, 210 होते ही 7:3 हो जाएगा, मतलब 70 और ऐड करना है। ठीक, आगे चलते हैं, अ ट्रेडर हैज 1600 kg ऑफ शुगर, he sell parts at 8% profit and rest at 12% profit. If he gains 11% on the whole, find the quantity sold at 12%। तो मतलब कुछ उसने 8% प्रॉफिट पे बेचा तो कितने पर बेचा, 108 पे, कुछ 12% प्रॉफिट पे बेचा, कितने पर बेचा, 112 पे, फायदा कितना हुआ 11%, मतलब 111, दोनों का आप रेशियो ले लो, ये रेशियो आ गया 4, सॉरी 3, ये रेशियो आ गया 1। अब 1:3 में मैंने इसको बांटना है 1600 kg को, 1600 kg को बांटूंगा तो क्या हो जाएगा, 400 kg एक हो गया, 1200 kg एक हो गया, हमसे क्या पूछा है 12% वाला, मतलब 112 वाला, मतलब 3, मतलब 1200 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है मिल्क एंड वाटर आर मिक्स इन अ वेसल ए इन रेशियो 5:3 एंड इन वेसल बी इन रेशियो 9:7, इन व्हाट ratio should quantities be taken from the two vessels
so as to form a mixture in which milk and water will be in the proportion 7:5। मतलब एक वेसल A है, एक वेसल B है, इसमें मेरे पास 5:3 में मैंने मिक्सचर बनाया मिल्क वाटर का, इसके अंदर 9:7 में बनाया। दोनों को किस रेशियो में मिलाऊं कि रिजल्टेंट जो मिक्सचर निकले वो 7:5 निकले। तो ऐसे में इसमें अमाउंट लिया जाता है ना, जैसे अभी प्रॉफिट लॉस वाला हमने क्वेश्चन करा था, हमने उसमें अमाउंट देखा था, 8% प्रॉफिट को हमने 8 ना लेके 108 लिया था। ऐसे यहाँ पे मिल्क है कितना, 5 और 3 में देखो मिल्क है हमारे पास 5/8, यहाँ पे मिल्क कितना है 9/16, यही तो हुआ। और यहाँ पे मिल्क कितना बनेगा 7/12, ये मिल्क बनेगा। इसका एलिगेशन कर दो, इसका एलिगेशन कर दो, ठीक, क्लियर। ये सॉल्व करके आप लोग मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम ग्रुप में कि इसका आंसर क्या आ रहा है। हम अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, मिक्सचर है मिल्क और वाटर का 5:3 में, 80 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल के 8 लीटर प्योर वाटर हमने डाला है, और इसके बाद जो परसेंटेज ऑफ वाटर है मिक्सचर में 40% है, ठीक है। इनिशियल रेशियो कितना है मिल्क और वाटर का 5:3, 80 लीटर निकाल दिया, रेशियो अभी भी कितना रहेगा 5:3 ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब 8 लीटर पानी हमने मिला दिया है, 8 लीटर पानी मिला के बोल रहा है परसेंटेज ऑफ वाटर बिकम 40%, 40% वाटर है तो 60% मिल्क होगा, मतलब 3:2 हो गया, क्लियर। मिल्क में तो कोई चेंज नहीं आया, ये क्वांटिटी मुझे सेम करनी पड़ेगी, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, नए रेशियो क्या आ जाएंगे 15:9, नीचे आ जाएगा 15:10। अब ये 1 यूनिट का चेंज हुआ, 1 यूनिट का चेंज कितना दिया हुआ है मुझे 8 लीटर, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मैं निकाल लूंगा, क्योंकि जो निकाला है और जो ऐड करा है वो अलग अलग है, तो ये मेरी फाइनल क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी नहीं होगी, तो मैं इसी क्वांटिटी पर चलूंगा 5:9 पर। 15 और 9 कितना हुआ 24, 24 हुआ। 8 यूनिट की वैल्यू, सॉरी 24 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 24 अट्ठे कितना होता है 160 और 32 192, तो ये 192 हुआ। ये 192 कब हुआ 80 लीटर निकाल के, तो ओरिजिनली कितना था 192 + 80, आंसर आ गया मेरा 272, क्लियर। ऑप्शन बी 272 इज माई आंसर। आया समझ में। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, two vessel A and B contain spirit and water in the ratio 5:2 and 7:6. Find the ratio in which these mixtures be mixed to obtain a new mixture in vessel C containing spirit and water in the ratio 8:5। मतलब एक वेसल में मुझे रेशियो गिवन है 5:2, दूसरे का रेशियो गिवन है 7:6, नया रेशियो मेरे को चाहिए 8:5। मैं इसके अंदर ले लूंगा ना, फर्स्ट क्वांटिटी को ही ले लेते तो कैलकुलेशन इजी रहती है। 5/7, ये हो गया 7/13, एलिगेट कर दिया 8/13, इन दोनों का डिफरेंस लूंगा 1/13 हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो 5/7 माइनस 8/13, एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा, ये आ जाएगा 91, ये वैल्यू बनेगी 65 माइनस 56, मतलब 1/13 रेशियो, ये बनेगा 9/91। अब 13 है 91 है तो ये 7 टाइम्स जाएगा, मतलब 7:9, ये आंसर आ गया मेरा, क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। A container contains 40 liters of milk. From this container 4 liters of milk was taken out and replaced by water. This process was repeated further 2 times. अब कितना कंटेनर में बचा ये बताओ। तो ये देखो, इसको दो तरीके हैं करने का। एक तो याद करो हमने फॉर्मूले की बात करी थी, हमने बोला था जो क्वांटिटी फाइनल है दिस इज इक्वल टू क्वांटिटी इनिशियल 1 माइनस क्वांटिटी चेंज अपॉन क्वांटिटी टोटल और इसकी पावर n। एक बार ही इसमें करके बताया और बोला कि 2 बार और होगा,
मतलब n की वैल्यू हो गई 3, क्वांटिटी इसकी वैल्यू हो गई 4, कंटेनर में कितना 40 लीटर मिल्क है, तो ये वैल्यू भी हमारी 40 है और ये वैल्यू भी 40 है, और क्वांटिटी फाइनल निकालेंगे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, 40 लीटर मिल्क है, इसमें से हमने 4 निकाल दिया, क्या हुआ 36 मिल्क बचा और 4 पानी। जब दूसरी बार आया, अब इसके अंदर क्या हुआ, जब 4 लीटर हम लोगों ने निकाला तो ये रेशियो कितना है, रेशियो है 9:1। जब 4 लीटर निकाला तो इसी रेशियो में निकाला होगा, यही रेशियो हुआ होगा ना, 4:1। तो जो जो 4 लीटर निकला, इसको अगर मैं 9:1 में करूंगा, मतलब 0.4 और 3.6, इतना इतना ही तो हुआ। इतना मिल्क निकला, इतना पानी निकला, मतलब तो यहाँ पे मिल्क कितना निकला 36 माइनस 3.6, पानी कितना निकला 4 माइनस 0.4। बट इसमें 4 लीटर पानी लाके मैंने डाल भी तो दिया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 में से 3.6 गया 32.4, ये वैल्यू कितनी हो गई 7.6। अगर सिर्फ एक बार का ही और पूछा होता तो मैं ये कर देता, वरना क्या होगा, मुझे इस रेशियो के अंदर फिर से इसे ब्रेक करना होगा तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को ही लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, 40 1 माइनस 4/40 इसकी पावर 3, 40 ये हो गया 1/10, 1 माइनस 1/10 मतलब 9/10, 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, मतलब 40 इंटू 729/1000। इसको मैं सॉल्व करूंगा 29.16 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी शैल बी माई आंसर। ओके, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 25 देखते हैं। 25 क्या बोल रहा है, दो वेसल 48 और 42 लीटर के हैं, फिल्ड विद मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है, प्रपोर्शन ऑफ द टू वेसल बीइंग रेस्पेक्टिवली 13:7 18:17। मतलब ये कि एक है मेरा 48, एक है मेरा 42। इसको मैंने 13:7 में भरा है, इसको मैंने 18:17 के हिसाब से भरा है। If the content of the two vessels be mixed and 20 liter of water to be added to the whole, what will be the proportion of milk and water in the resulting mixture? ठीक है, तो अगर मैं मिल्क की बात करूं, वाटर की बात करूं, इस वाले के अंदर मिल्क कितना है 13/20 इंटू 48, ये मिल्क यहाँ पर है, और वाटर कितना हो जाएगा 7/20 इंटू 48। ये क्लियर हुआ। इसकी बात करूं 18/35 इंटू 17, ये मिल्क हुआ ये 42 है, 18/35 इंटू 42, यहाँ पे 17/35 इंटू 42, ये वाटर हुआ। इसके बाद इसमें बोला है कि 20 लीटर पानी और ऐड करा है प्लस 20। अगर ये तीनों कैलकुलेशन मैंने सिंप्लीफाई कर दी, ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास वाटर आ गया, यहाँ से मेरे पास मिल्क आ गया। सॉल्व करके कैलकुलेट करके आप लोग मेरे को कमेंट में और टेलीग्राम पर बताएंगे। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। A vessel contains a mixture of milk and water in the ratio 4:3. 14 liter of mixture is taken out and replaced with water. The ratio of milk becomes 3:4. Find the initial quantity of the mixture. ठीक है, अब क्या हुआ, मैं मान लेते मेरे पास कुछ मिक्सचर है जिसका रेशियो है 4:3। मैंने 14 लीटर वाटर हटा दिया, ये हटाने के बाद रेशियो कितना बचेगा, अभी भी 4:3 बचेगा। जब तक कुछ चेंज नहीं करूंगा तब तक तो 4:3 रहेगा ही रहेगा। अब मैंने 14 लीटर पानी डाल दिया है, तब मेरे पास रेशियो कितना रह गया 3:4। ये है मिल्क, ये है वाटर। बट मिल्क में तो कोई भी चेंज नहीं आया ना, ये वैल्यू तो सेम रहनी चाहिए। मैं ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि मिल्क की क्वांटिटी सेम हो जाए। तो ये हो जाएगा मेरा 3 से मल्टीप्लाई करा 12:9, 4 से मल्टीप्लाई करा 12:16। अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है। क्या, जब मैंने 4 लीटर पानी इसके अंदर मिलाया
जब ये 4 लीटर पानी मिला दिया तो वाटर का कंटेंट 9 से बढ़ के 16 हो गया। मिल्क में कोई चेंज नहीं हुआ, 12 था 12 ही रह गया। ठीक है, मतलब ये जो 7 यूनिट्स है 9 से 16 जाने वाली, सॉरी 14 लीटर है ये, 7 यूनिट्स की वैल्यू हो गई 14, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 2। ये कितना है मुझसे क्या पूछा, इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी तो यही हो जाएगी जो 12 और 16 मिलाकर आई है, यही हो जाएगी ना। और ये कितनी है 12 16 28, 28 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 28 की वैल्यू हो जाएगी 56। ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो एक सवाल देखते हैं। वेसल है जिसकी कैपेसिटी 2 लीटर है, ठीक है, इसमें 25% अल्कोहल है। दूसरा वेसल जिसकी कैपेसिटी 6 लीटर है, इसमें 40% अल्कोहल है। टोटल लिक्विड को हमने एक दूसरे वेसल में डाला जिसकी कैपेसिटी 10 लीटर है। ठीक है, तो ये 2 लीटर हो गया, 6 लीटर कितना हुआ 8 लीटर। और जो 10 लीटर का बचा हुआ पार्ट है उसमें हमने पानी भर दिया। ठीक है, तो अभी हमसे पूछ रहा है नया कंसंट्रेशन क्या है मिक्सचर का। ठीक है, जो 2 लीटर है इसमें 25% अल्कोहल है, तो इसकी मैं बात करूं 0.5 लीटर अल्कोहल हो गया, 1.5 लीटर वाटर हो गया, 0.5 अल्कोहल 1.5 वाटर। ठीक है, दूसरा अगर मैं वेसल की बात करूं 6 लीटर की, उसके अंदर मेरे पास 40% अल्कोहल है, मतलब 2.4 अल्कोहल हो गया, 3.6 वाटर हो गया। जब 10 लीटर वाले में मैंने दोनों को मिला दिया तो उस केस में मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास 2 लीटर पानी और डाल दिया। अब अगर मैं इसको देखूं टोटल अल्कोहल कितना हो गया मेरे पास 2.9, टोटल पानी जो भी कुछ बचा हुआ है ना। तो अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया 29%, क्योंकि 2.9 आ गया ना, 2.9 इज 29%। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वैरायटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग ₹15 एंड 20 पर केजी रेस्पेक्टिवली टू गेट अ मिक्सचर ऑफ 16.5 पर केजी। अब ये आपको बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन आप लोग करके देंगे, सिर्फ एलिगेट करना है। एक वैल्यू 20 है, एक वैल्यू 15 है और एक वैल्यू 16.5 है। आप लोग कैलकुलेट करके देंगे। हम अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं। 8 लीटर आर ड्रॉन फ्रॉम अ कैस्क फुल ऑफ वाइन एंड इज देन फिल्ड विद वाटर। ठीक है, एक बड़ा सा ड्रम है वाइन से भरा हुआ, 8 लीटर में से निकाला और फिर इसमें पानी डाल दिया 8 लीटर। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म 3 मोर टाइम्स, तो टोटल हमने कितनी बार करा 4 बार। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाइन नाउ लेफ्ट इन कास्ट टू दैट ऑफ वाटर इज 16:65। हाउ मच वाइन डिड द कैस्क ओरिजिनली होल्ड। ठीक है, तो हमारे पास कितना है 16:65 हमें गिवन है, 16:65। अगर हम अपने उसी फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डालें, क्वांटिटी कितनी बची है 16 यूनिट बची है, 16 यूनिट इक्वल्स टू क्वांटिटी कितनी थी 65, ये है 16 ये है, तो जो इनिशियल वैल्यू थी वो तो टोटल होगी 81। ठीक है, 1 माइनस कितना हम लोग चेंज कर रहे हैं 8, कितने में चेंज कर रहे हैं अब ये हमें निकालना है। लेट क्यू बी द क्वांटिटी, इसकी पावर 4, क्योंकि 4 बार टोटल करा है। ये इधर चला जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 1 माइनस 8/q, ये होगा क्योंकि ये जब 16 और 81 है, ये एक्चुअली भी मेरा 2/3 की पावर 4 है। यही तो बना इक्वेशन मेरी, तो ये पावर्स खत्म हो गई, मतलब 2/3 इज इक्वल टू 1 माइनस 8/q, कुछ ऐसा हुआ। 2/3 है 1 है तो ये वैल्यू निकल के 1/3 आएगी, 1/3 इज इक्वल टू 8/q, q की वैल्यू 24 आ जाएगी। 24 इज ऑप्शन सी आपका आंसर आ गया। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 अलॉयज है मेरे पास कॉपर और टिन के, ठीक है, जिनमें कॉपर टिन 5:4 और 4:3 में है। 18 केजी पहले अलॉय का लिया और 40 केजी सेकेंड अलॉय का लिया, और कुछ क्वांटिटी मैंने अलग से प्योर कॉपर का लिया, एक साथ मेल्ट करा, है ना। और अब जो अलॉय बना है इसमें कॉपर और टिन का रेशियो 3:1 है, तो मुझे बताना प्योर कॉपर कितना लिया है। ठीक है, ये मेरे पास है 5:4, ठीक है, कितने का 18 का, मतलब इसके अंदर वैल्यू कितनी हो गई 10 और 8 हो गई। 10 मेरे पास इसमें कॉपर हो गया, 8 मेरे पास टिन हो गया,
फिर मेरे पास दूसरा है 14 kg। 14 की क्वांटिटी कितनी है, 4 और 3, 4 और 3 दी हुई है ना, ये दी हुई है। तो ये वैल्यू हो गई 8 और 6। 8 कितना हो गया कॉपर और 6 कितना हो गया टिन। ठीक है, अब मैंने उसके बाद कुछ प्योर कॉपर लिया। ठीक है, दोनों को एक साथ मिला दिया। अब जो नया रेशियो निकल कर आया है, नया रेशियो निकल कर आया है 3:1। तो कॉपर मेरे पास कितना है 10 प्लस 8 प्लस जो भी मैंने एक्स वैल्यू ले ली है यहाँ पे ये वाली। ठीक है, और टिन का रेशियो कितना निकल कर आया 8 और 6 14। तो टिन निकल कर आया 14। तो मेरे पास 18 प्लस एक्स रेशियो 14 है, ये है। बट ये रेशियो होना कितना चाहिए 3:1। 3:1 होना चाहिए ना, है कितना 18 प्लस एक्स और 14। तो 1 वाली वैल्यू तो 14 है, 3 वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 वाली वैल्यू 42 होनी चाहिए। 42 बनाने के लिए मुझे कॉपर कितना डालना पड़ेगा, 18 ऑलरेडी है, 42 चाहिए। आंसर इज ऑप्शन ई 24। क्लियर। तो ये हमने 30 क्वेश्चंस मिक्सचर एलिगेशन के कर लिए हैं। काफ़ी बेस से हम लोगों ने थोड़े ठीक ठाक से लेवल तक क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो जो इसका होगा उसमें और ज़्यादा हायर लेवल के क्वेश्चंस होंगे। आपके आरआरबी पीओ मेंस तक का लेवल हम लोग कवर करेंगे इन वीडियोस के थ्रू। दिस इज़ माय टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे आप लोग मेरे साथ क्वांट्स के लिए जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सारे क्वांट्स के टॉपिक्स को बिल्कुल बेसिक से करने की कोशिश कर रहे हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।